Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today's lecture is a big one, Advanced Algebra. These are super important topics, so make sure you watch till the end. Okay, Advanced Algebra में जो topics होते हैं वो algebraic fractions होते हैं, simultaneous equation की solving होती है और inequalities होती हैं और आइडेंटिटीज़ होती हैं जो कि एक अनदर टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन होती है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शन से। अलजेब्रिक फ्रैक्शन में हमें सबसे पहले उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें उनको फैक्टराइज करना होता है और फिर उन कॉमन टर्म्स को कैंसिल करना होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह होता है। तो सिंप्लीफाई अलजेब्रिक टर्म्स algebraic fractions। नंबर 1 हमें क्या करना होगा, उनको फैक्टराइज करना होगा। उनके फैक्टराइज किसको करना होगा, हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अगर किसी को फैक्टराइज करना नहीं आता तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में फैक्टराइजेशन का समझाया है किस तरह करते हैं मिनट मेकिंग को यूज़ करके, तो आप मेक श्योर करिए कि वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। डिनोमिनेटर नंबर सेकंड हमें क्या करना होगा, कैंसिल। हमें कॉमन टर्म्स को कैंसिल करना होगा, कैंसिल कॉमन टर्म्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको हमें जब हमें फैक्टराइज करना होता है तो हम पहले 3 चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। पहली चीज़ ये देखते हैं कि अगर कॉमन ले रहे हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मिनटम ब्रेकिंग हो रही हो, अगर कॉमन नहीं हो रहा हो तो मिनटम ब्रेकिंग करते हैं, और अगर दोनों चीज़ें नहीं होती तो हम आइडेंटिटीज़ लगाते हैं। आइडेंटिटीज़ मैं आपको इस लेक्चर में आखिर में समझाऊंगी, वो भी फैक्टराइजेशन की एक टाइप होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेकिंग लगाएंगे। मिडल टर्म ब्रेकिंग में एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें देखना है कि जब हम 6 को एक्स स्क्वायर से मिला देंगे तो 6x स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें कोई इस तरह के दो फैक्टर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर बने, और जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5x बने। तो इस तरह के फैक्टर हमारे पास जो होंगे वो होंगे 2 और 3। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी वाली जो टर्म है वहाँ लिखेंगे 3x प्लस 3x, और फिर दूसरी अब लिखेंगे 2x, और यहाँ पे हम प्लस 6 लगा दें। ये मिनट टर्म ब्रेकिंग हुई। फिर हमें नीचे देखना है, नीचे हमारे पास मिनट टर्म ब्रेकिंग नहीं सकती क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे क्योंकि उससे पहले यहाँ पे कॉमन हो रहा है। हमारे पास पहली जब चीज़ फुलफिल हो रही है तो हम दूसरी चीज़ पे नहीं जाएंगे, पहली चीज़ से काम करेंगे। यहाँ पे x आ गया बाहर और अंदर x प्लस 3। अब हम मिनट टर्म ब्रेकिंग के बाद हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 अंदर, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। अब नीचे वाला ऐसे ही आ जाएगा।
हम जो अब सेम टर्म्स हैं एक्स प्लस थ्री को उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस थ्री, अब हम यहाँ पर सेम टर्म्स जो है हम कैंसिल करेंगे, जो कि हैं एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस। ठीक है, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों को काट दिया। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर। तो इस तरह हम करते हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सिंपलीफाई। पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे, जिस तरह हो सकते हैं दोनों को फैक्टराइज करेंगे। हमने दोनों को फैक्टराइज किया, यहाँ पर हमने मिनटम ब्रेकिंग लगाई, यहाँ पर हमने कॉमन किया, क्योंकि हमारे पास पहले कॉमन हो रहा था तो हमने यहाँ पे कॉमन किया, यहाँ पे हमारे पास कॉमन नहीं हो रहा था तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट दूसरी चीज़ लगाई जो कि थी मिनटम ब्रेकिंग। फिर हमने यहाँ पर उन दोनों को, उसके बाद हमने यहाँ पे मिनटम ब्रेकिंग करने के बाद यहाँ पे हमने इसको कॉमन लिया, यहाँ पास ये ब्रैकेट्स बने। हमने यहाँ पे इसको एक्स प्लस थ्री को सिर्फ एक दफ़ा लिखा और हमने एक्स प्लस थ्री को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों को काट दिया। इसको हमने क्या कहते हैं, कैंसिल। हमने इनको कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, when adding subtract or subtracting find LCM of denominator like normal fractions। अब एक हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन, हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शंस होते हैं तो हम उसमें LCM लेते हैं ताकि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि हम लोग जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें उनको पहले LCM लेना पड़ता है ताकि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो when adding subtracting, हम क्या करेंगे, फाइंड LCM of denominators like normal fraction। ठीक है, अब उसके हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगर है एक्स अपॉन थ्री और टू से एक्स अपॉन टू, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स अपॉन टू। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको टू से और इसको थ्री से और इसको थ्री से। फिर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 2x, इसको लिख दिया 3x, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बना था 6, तो हमने इसको बाद में फिर ऐड कर दिया 5x अपॉन 6। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, x अपॉन थ्री और x अपॉन टू जो है ऐसे ही ऐड नहीं हो सकते, हमें इसको पहले LCM लेना पड़ेगा और उनका LCM आता है 6। तो हमने यहाँ पर 6 इनको दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा दिया। इस वाले पूरे फ्रैक्शन को हम 3 से करवाया, इस वाले पूरे फ्रैक्शन को हमने 2 से करवाया और हमारे पास आंसर सेम आएगा। नीचे का डिनोमिनेटर का वो था 6 और हमने फिर उनको ऐड करवा दिया और हमारे पास आंसर आ गया। वही बात याद रखने की है, अगर आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि जो न्यूमरेटर है उस फ्रैक्शन का वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि पूरे पे अप्लाई होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब इसकी कोई एग्जांपल होगी एक्स अपॉन थ्री टू अपॉन एक्स। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको हम टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, नहीं थ्री से।
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6 अपॉन 3x। ये और इससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इनके 9 के पास x6 के पास वेरिएबल है और ना वेरिएबल और उसकी पावर भी 2 नहीं है, तो हम यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई होता तो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे लेकिन ऐड नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर हुआ। हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हो गए। फिर हम दूसरी चीज़ पर आते हैं, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस नंबर 2। साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन वो भी आसान होता है, दोनों ही आसान होते हैं। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन आसान होते हैं। और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आप कोई भी मेथड यूज़ करें, हमारे पास पेपर में आएंगे इस तरह के सवाल, तो अगर हम कोई भी में से मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर दोनों का सेम ही आएगा। चाहे आप एलिमिनेशन यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, उन दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं आपको उसकी एग्जाम्पल भी दूँगी। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन में होता है क्या है कि इसके अंदर 2 अननोन्स होते हैं। इक्वेशन में 2 इक्वेशंस होती हैं, उनमें 2 अननोन्स होते हैं। हम देखते हैं इसको। 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। यहाँ पे अननोन्स का मतलब क्या हुआ? अननोन्स मतलब इनकी वैल्यू नहीं पता, और या वैल्यू जिनको नहीं पता होती वो हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो हमें यहाँ पर समझने इसका मतलब है कि 2 अननोन का मतलब है यहाँ पे कि हम बस इन इक्वेशंस के अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। हम इनको सॉल्व किस तरह करते हैं? सॉल्व बाय 2 मेथड्स जिनका नाम होता है एलिमिनेशन, solve using elimination और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं एलिमिनेशन की। हम एक ही दफ़ा में जो हम एलिमिनेशन के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे और सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ करेंगे और देखते हैं कि दोनों क्या सेम आते हैं या नहीं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन यहाँ पे हम एलिमिनेशन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पास 2 इक्वेशन हैं जैसे कि 2x + y इज इक्वल्स टू 7, 3x + y 3x - y इज इक्वल्स टू 8। अब एलिमिनेशन में एक चीज़ हमें याद रखनी होती है कि जो हम जिस वेरिएबल को जो हम निकालना चाह रहे हैं पहले, तो उसका अलावा जो हमारा दूसरा वेरिएबल हो उसके हमारे पास या तो कोफिशिएंट सेम हो और उसके साइन भी सेम, साइन डिफरेंट हो। कोफिशिएंट सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट हो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि +y है -y है, दोनों के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही, दोनों के पास 1 है, दोनों के साइन भी चेंज है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं और हम इनको ऐड करते हैं। 2x + 3x जो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 7 + 8 होता है हमारे पास 16।
नहीं 15 होगा। x इज इक्वल्स टू 15/5 x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पास x की वैल्यू आ गई। अब अगर हमारे पास एक चीज़ होती है कि अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस लगा होता है y के पास, तो हम उसको किसी को भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास साइन डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे साइन डिफरेंट होंगे तो हम कैंसिल करेंगे, वरना हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते, लेकिन हमारे पास आंसर्स आ जाता। और अगर हमारे पास यहाँ पे y फिर y नहीं होता, यहाँ पे 2 होता, तो हम पहली वाली इक्वेशन को हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि यहाँ पे 2y बन जाता। तो पूरी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं और जो कांस्टेंट है ये भी चेंज हो जाता, ताकि हमारे पास दोनों दोनों के कोफिशिएंट भी सेम आ जाते और हमारे पास दोनों के साइन भी डिफरेंट होते। तो हमें ये ख्याल रखना होता है कि जब हम एलिमिनेशन सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास जो हमारे पास क्या कहते हैं, साइन डिफरेंट हो और कोफिशिएंट सेम हो, ताकि हम उनको कैंसिल कर सकें एक वेरिएबल को, ताकि हमारे पास दूसरा वेरिएबल आ जाए। उसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे x होता, सिर्फ x होता, और यहाँ पे 2y और 3y होता, यहाँ पे माइनस का 3x होता, माइनस का x होता, तो हम यहाँ पे पहले x को कैंसिल कर लेते और बाद में फिर हम y को निकाल लेते, जैसे अभी हम y निकालने जा रहे हैं। नहीं, अच्छा, अब हम देखते हैं हम y किस तरह निकालेंगे। तो हम जो हमारे x की वैल्यू आई है, हम किसी एक 2xy=7 रख लेंगे, या फिर 3x-y=8 में पुट करेंगे, किसी में पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास सेम आएगा। यहाँ लिखते हैं पुट x=3 and either equation 1 और equation 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, हमारे पास 2x + y में हम इसको पुट करते हैं। 2 3 6 + y = 7, y = 7 - 6, y = 1। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई 1 और x की वैल्यू आई 3। अब हम इसको इसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं, इसी इक्वेशन को इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर सही में आता है या नहीं। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक चीज़ डिफरेंट ये होती है कि हमें सबसे पहले x को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मेक x द सब्जेक्ट। अब इस इक्वेशन से आती है 2xy + 7, 2x + y = 7 और 3x + y = 8। हम 3x + y = 8 लेते हैं, हम इसको में x को सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब हमारे x एक जगह पे हो, बाकी पूरी इक्वेशन दूसरी जगह पे हो। इसको हम देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम 3x 8 - y, प्लस का y माइनस करके माइनस का y हो गया, x = 8 - y/3। ये हमारे पास समझ लें कि x की टाइप की तरह एक वैल्यू आ गई x की, जो कि हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अब एक चीज़ अगर हमें ध्यान रखना होता है, जिसका हम इक्वेशन को हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसका दूसरी इक्वेशन को हम लोग हमेशा हमें x की वैल्यू को इस लिए वैल्यू को पुट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे 3x + y = 8 से हमने x को सब्जेक्ट बनाया, तो हम 2x + y = 7 में इस वैल्यू को पुट करेंगे x की जगह पे। 2x + y = 7 है, 2 8 - y/3
प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, पूरी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 तो 2 8 जार 16 और ये 2y अपॉन 3 प्लस ये प्लस का y नहीं था, सॉरी, माइनस y है, ये प्लस का y है, तो फिर हम यहाँ पर प्लस प्लस माइनस y इज इक्वल टू 7। हम इसके न्यूमरेटर सेम करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसके न्यूमरेटर माइनस हो रहा है तो इसके न्यूमरेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और इसको 3 16 प्लस 2y माइनस 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 इक्वल टू a। एक गलती हुई है, 2x प्लस वाई था प्लस वाई, हम दूसरी को जो पुट किया है ना। अब हम यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे, 16 प्लस 2 प्लस 3 6y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5y इक्वल्स टू 3 7। ठीक है, 16 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 21 आ जाएगा, फिर 5y और ये 16 5y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 16 18 19 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1 आया और हमने यहाँ पे भी हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1 आया था। ठीक है, हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से। 6x इज इक्वल्स टू 3 आया, यहाँ भी हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1। हम दोनों जो हैं मेथड यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। फिर हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ ये हमारी तरह इक्वेशन की तरह ही काम करता है, जैसे हम इक्वेशन करते हैं इसमें इक्वल्स टू लगा हुआ होता है, लेकिन इनइक्वालिटीज़ में एक डिफरेंस होता है, ए इज इक्वल्स टू की जगह वहाँ उसमें इज इक्वल्स टू की जगह हमारे पास लगा हुआ होता है या तो ये, जिसका मतलब होता है अगर हमारे पास लिखा हुआ है x 1 तो उसका मतलब हुआ x इज़ ग्रेटर देन 1, और अगर हमारे पास ये लिखा हुआ हो जैसे कि इसका मतलब हुआ x इज़ लेसर देन 1। ठीक है, और अगर हमारे पास लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 और उससे बड़ा है, 1 भी है और उससे बड़ा, जैसे कि 2 3 4 5 6 और सो ऑन। और अगर हमारे पास लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है x इज़ लेसर देन इक्वल्स टू 1, मतलब x 1 भी है और उससे छोटा, मतलब 1 से छोटा 1
0, -1, -2, -3 और इस तरह। ठीक है, तो ये इक्वेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस होता है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस से ताकि हमारे पास वेरिएबल प्लस में हो जाए, तो हमारे पास ये पूरा साइन जो होता है ये अगर ग्रेटर देन बना हुआ है तो ये लेसर देन बन जाता है। इसकी एग्जाम्पल होती है, मैं आपको एग्जाम्पल लगाती हूँ। वर्क लाइक आई कैन equation, but when you multiply by minus, the sign also flips. The sign also flips. उसकी एग्जाम्पल है, ये हमारे पास अगर लिखा हुआ है -x इज ग्रेटर देन 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे वेरिएबल में हमें x ही चाहिए, क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वैल्यू के लिए हमें x ही चाहिए, हमें सिर्फ -x ही चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए होता है। उसको मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा सिर्फ, लेकिन यहाँ पर साइन भी चेंज फ्लिप हो जाएगा, ये बन जाएगा लेसन और ये हो जाएगा -3। x यहाँ पे इसका मतलब था x इज़ लेसर देन -3, मतलब -3 से छोटा है तो -4, -5, -6 और इस तरह। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ होती है, इनइक्वालिटीज़ आगे जाके और आएंगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अलजेब्रा का। सही है, फिर हमारे पास आखिरी टाइप की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है वो होती है आइडेंटिटीज से। Another type of factorization identities नंबर 4 है। हम इसका देखते हैं, हमारे पास आइडेंटिटीज कितनी होती है? 3। सबसे ज़्यादा मेन जो होती है इन तीनों में अच्छी आनी चाहिए। उनमें सबसे पहली होती है a + b होल स्क्वायर, इसको उस तरह लिख सकते हैं, इसको हम a स्क्वायर प्लस 2ab + b², इस तरह बनती है। कैसे है इसका, ये इस तरह हम समझते हैं, ये a + b 2 स्क्वायर है तो इसको हम 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, तो इस तरह लिखा जाएगा। फिर हम इसमें वही करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी किस तरह करते हैं। a + b हो जाएगा और ये +b मल्टीप्लाई बाय a + b, a² + ab + ba + b²। अभी b a या a b a की बातें आगे पीछे लिखे हैं, तो a² + 2, हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं, दोनों के पास एक ही कोएफिशिएंट है, हम इनको प्लस कर देंगे। ये 2ab है और +b, यहाँ पास बन गया a² + 2ab + b, तो इस तरह इसको हम लिखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी होती है a - b होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं इस तरह a² - 2ab + b²। इसको किस तरह लिखते हैं, यहाँ बस a - b - b a - b, तो a से मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा, a से -b से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -ab, a b -ab या b a की बात है, माइनस माइनस प्लस b², a² - 2ab + b²। ठीक है,
सेम बन गई हमारे पास ये दोनों। हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको हम किस तरह लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इस तरह लिखते हैं इसलिए हैं क्योंकि अगर हम इसको लिखें ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस हो रहे हैं, इसको हमने कैंसिल कर दिया, हमें क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। ऐसे ये इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, पहली आइडेंटिटी के हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर लिखा हुआ है पहले आइडेंटिटी के लिए एक्स प्लस वी होल स्क्वायर, तो इसको इस तरह देखेंगे, ये पहले जो हमारे पास टर्म है वो ए है, ये दूसरी बी है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इस तरह, हमारे पास क्या था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर ये हो गया प्लस 2, ये ए बी था, ए आ गया, फिर बी क्या था हमारे पास 3, फिर हमारे पास बी स्क्वायर था तो ये 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 हो गया, 6x प्लस 3 स्क्वायर 9, है बस इसका आंसर। मैंने क्या कहा था कि जहाँ ये कहाँ लगती है, जहाँ पे यहाँ पे कॉमन नहीं होगा या मिनटम ब्रेकिंग नहीं वाली होगी, तो हम यहाँ पर वहाँ पर आइडेंटिटीज लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास उसी क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 5 होल स्क्वायर। इसी तरह ये a है, ये b है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5 प्लस 5 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10x प्लस 25, ठीक है। यहाँ तक ये एडवांस अलजेब्रा हमारे पास खत्म हुई है। उसमें हमारे पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हैं, मैं आपको आगे तक पढ़ाऊँगी। अभी यहाँ तक हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। So that's all for today's video. We covered advanced algebra, one of the most important topics in the syllabus. Don't forget to like, share this video and share this video with your friends, and subscribe the channel for more Excel Maths IUCSE videos.